जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है। आइए सब लोग मिलकर पहले प्रभु की स्तुति करना चाहिए। जो भी भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रारंभ से अंतिम तक एक एक क्षण आप इसे अपने मन से, दिल से करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके अपना सर झुकाकर स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस अभी तक आपने चला के आए हैं, इस साल भर आपने हमें थामा है, हमें सब किस्म के बीमारी से, मरीज से बचाया है। हे प्रभु, तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा चरवाहा है, तूने हमें अच्छे हरी चराई में चलाया है। हे परमेश्वर, अभी भी आज भी आपके हाथ में अपना हाथ थामते हैं। तू हमें आगे बढ़ा, आगे चला। तू सर्वशक्तिमान है, तू सब जगह तू सबको जानता है, देखता है। तू जहां भी है हमारा मन की बात सुनता है, हमारे चाहतों को पूरे करने वाला है, हमारे माता पिता से बढ़कर है, हमें उठाकर ले जाता है, हमारा पैर पत्थर में ना लगे, अपने दूतों को बेचकर आपने हमें चलाया है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तुम हमारे ऊपर कितना ख्याल रखा है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हमसे दूर हो सकती है, लेकिन आप अपना महिमा, आप अपना कृपा हमसे कभी भी दूर नहीं किया है प्रभु। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अभी गीत गाने जा रहे हैं प्रभु की। गीत गाते समय आपकी महिमा, परंपरा, आशीर्वाद हमें पाने के लिए अपने आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। जो भी भाई बहन इसमें शामिल हैं, सबको पूरी तरह से आशीर्वाद देकर परमेश्वर के उपस्थिति में रहने में से कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना खुशी मिलती है, कितना हमको छुटकारा मिलता है, जानने के लिए एक मौका सबको दीजिए प्रभु। इस गीत गाते समय अपने मन से उस वचन एक एक शब्द को अपने मन में लेकर, दिमाग से नहीं, अपने मन से, पूरे दिल से जब वो गाएंगे तो उसमें आप प्रसन्न होकर, उसमें आप खुशी से उन सब की इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। ये वेदी, ये बलि आपके लिए एकदम सुगंधित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप ही हमारे संग रहकर इस कलीसिया के, इस मंडली को आशीर्वाद दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से आप सबको इस कलीसिया में, इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर की मिलकर हम सना करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे।
तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा सहारा है। जब जब हम अनेक समय में डूबते हैं, जब जब हमारे जीवन में परेशानियां को हम सामना करते हैं, वो हमें हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर एक माझी बन के हमें उस पार लेके जाता है। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। जितने भी घनघोर बादल हमारे जीवन में आते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी आशा टूट चुकी है, हमारे को कोई भी, हमारे हाथ को थामने वाला कोई भी नहीं है, हमारे हौसले को बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, वो परमेश्वर हमारा माझी है। वो हमें किनारे ले जाने के लायक है। हालेलुया। आइए मिलकर एक सुंदर सा गीत को गाएंगे। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सहारा, सारे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, 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 हा हा अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आ हा हा लेलुया, 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 आ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तू हमारा मालिक है राजा, हम तेरी संतान है परमेश्वर, तूने हमारी सृष्टि की है, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है परमेश्वर। हमारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर आपने पूरा किया है, हमारे हर एक दिल की बात को आप जांचने वाले हैं, जानने वाले हैं राजा। ये संसार परमेश्वर अनेक समय में राजा हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे विरुद्ध खड़ा होता है,
अनेक समय में संसार के लोग भूल जाते हैं, लेकिन तू हमें कभी नहीं भूलता है राजा। एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन तू हमें परमेश्वर एक माँ से बढ़कर प्रेम करता है। और आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में राजा तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, अपनी कलीसिया में तूने हमें इकट्ठा किया है राजा। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारी हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया है राजा। हमारी हर एक प्रार्थना को आपने सुना है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करने के लिए आए, तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं राजा। आइए कलीसिया अपने स्थानों में कुछ देर खड़े होके उस परमेश्वर को आदर और सम्मान देके उस पवित्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हम तुझसे परमेश्वर और मोहब्बत करते हैं राजा। इस साल में परमेश्वर तेरी महानता को परमेश्वर हम चखने वाले हैं, तेरी बड़े बड़े कार्य को परमेश्वर तू हमारे जीवन में करने वाला है राजा। ओ परमेश्वर, अपनी आत्मा, प्राण और देह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे साथ रहे, तू हमें संभाल परमेश्वर। और आज हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा मैं तेरे पास आता हूँ, तू मेरा सब कुछ है परमेश्वर। तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति
गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे यीशुआ 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 यीशुआ। हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। हर पल परमेश्वर, हर समय परमेश्वर, हर दिन राजा तेरी महिमा करने के लिए, तेरे लिए गीत गाने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तुझे आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हम इस संसार के पास नहीं राजा, हम तेरे पास आना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में मग्न रहना चाहते हैं राजा। इस साल में परमेश्वर तू हमें अपने और नजदीक लेके आ राजा। तेरे हर एक गुप्त राज को जानने के लिए सहायता कर राजा। धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है। आप लोग सब लोग गीत गाए हैं, आराधना किया है। परमेश्वर आपके संग ज़रूर इस गीत में और आराधना के समय में भी आपके साथ बोला होगा, कुछ बातचीत किया होगा। क्या आपने सुना? हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गीत गाते समय, आराधना करते समय परमेश्वर हमसे कुछ बोलता है। तो अगर आप ध्यान से उसे सुनेंगे, सुनकर मन से दिल से गाएंगे, तो आपको ज़रूर एक नया कार्य हर हफ्ता आपको सिखाएगा, आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। अगर आप ध्यान लगाकर उस वचन के उस एक एक वाक्य को सोच समझकर आप गीत गाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए हम वचन की और हमारा ध्यान बढ़ाते हैं। यशायाह का किताब 41 का 10वां वचन, यशायाह 41:10। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, सहायता करूंगा, और धर्म में दाहिने हाथ से धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभाले रहूंगा। यहाँ परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो ये क्यों ऐसा कहता है? क्यों कहता है मत डर? लोगों के लिए डर कब आता है? अगले वाला वचन 11 वाला वचन में जब हम पढ़ते हैं, देख जो तुझसे क्रोधित है, जो कुछ तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके मुंह काले होंगे, मुंह काले हो जाएंगे, और वे नाश होकर मिट जाएंगे। हाँ, आगे वाला वचन भी। और जो तुझसे लड़ते हैं, हाँ, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं, वे नाश होकर मर मिट जाएंगे। हालेलुया। अगला वचन भी पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखो यहाँ फिर से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। देखो पहला 10वां वचन में हमने पढ़ा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे मदद करूंगा। 13 वाला वचन में कहता है मत डर, मैं तेरा सहाय करूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। ये साल परमेश्वर कहता है बहुत सारी डरावनी कार्य आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन तू मत डर, क्योंकि तू मेरे संग है,
मैं तेरा संग हूँ और मैं तुझे चलाऊंगा, और जो भी तुझसे झगड़ा करने के लिए आएंगे उनका मुंह खाला कर दूंगा। जो तेरे ऊपर क्रोधित है वो लज्जित हो जाएंगे, और तुमसे लड़ने वाले जो भी आएंगे वो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, वह नष्ट होकर मर मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी तुम्हारे विरुद्ध उठते हैं, आपके प्रगति में, आपके उन्नति में, जो आपसे घृणा करते हैं, नहीं तो क्रोधित हैं, जलन है, वो लोग तो लज्जित हो जाएंगे। जो आपसे लड़ने आते हैं, आपके कार्यालय में होगा, आप जहाँ काम करते हैं, आपके बिजनेस में, जहाँ भी आपसे लड़ने आते हैं, उनका मुंह काला हो जाएगा। और आपसे जो भी आपसे युद्ध करने के लिए कुछ सोचते हैं, तो उनको भी परमेश्वर कहता है वो लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा संग है, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे संग है। चलो हम इसके बारे में देखेंगे, किन लोगों के साथ परमेश्वर था और कैसे उनको प्रबल किया, नहीं तो कैसा उनको आशीर्वाद दिया, कैसा उनको उन्नति दी, कैसा उनको जीत दिया। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा के बारे में पिछले बार में मैंने आपसे कहा था, मूसा कैसा आदमी था। वो तो पैदा होने के लिए भी लायक नहीं था। वो पैदाइश होते ही उसे मार डालने के लिए सरकार ने उसके लिए आज्ञा दी गई थी, राजा से उसके आज्ञा दी गई थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक उसे ऐसे छिपा कर रखा। उसके बाद उसे हुआ नहीं। फिर वो तो पाला बड़ा, कहाँ बड़ा? महल में बड़ा। महल में उसे पालन पोष करके बड़ा किया। उसकी सब पढ़ाई हुई, सब एकदम 40 साल तक वो तो आराम से रहने लगा। फिर क्या हुआ? उस पर जलन आई, उससे लड़ने आए, उसे मारने को आए, और वो 9-2-11 हो गया। वहाँ से 9-2-11 होके भाग गया। और अब क्या हुआ? अब हम देखते हैं, वह 40 साल तक जंगल में बकरियों के पीछे, भेड़ों के पीछे चरवाहा बनकर वह चरवा रहा था और यहाँ वहाँ घूम फिर रहा था। तो ईसा मसीह ने, यहोवा ने उसे चुन लिया। कहाँ? वह जब पहाड़ियों के पीछे, नहीं तो जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे था, तब उसे चुनकर मूसा करके उसे बुलाया और कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे नेता बनाऊंगा, चल तू फिर से मिस्र देश में जा, वहाँ राजा के सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा। लेकिन मूसा कहता है नहीं बाबा, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे चला नहीं जाएगा, मैं राजा के आगे खड़ा नहीं हो सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है, मैं उतना अच्छा बोलने में मशहूर नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैंने तुझे नेता बनाऊंगा, मैं उस इस्राएल लोगों के लिए, छुटकारा के लिए मैं तुझे ही छुड़ाने वाला बनाऊंगा। और उसे लेकर परमेश्वर गया। कहाँ गया? मिस्र देश में गया। और परमेश्वर का बड़ा हाथ उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसके संग रहा। व्यवस्था विवरण 5:15 जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 5:15 जब पढ़ते हैं, तो यहाँ हम जान लेंगे। और इस बात को स्मरण रखना, हाँ। कि मिस्र देश में तू आप ही दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा, बढ़ाई हुई भुजाओं से निकाला गया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तुझे इसलिए कहता है विश्राम दिन मनाना होगा। आपको मसीह का दिन, मसीह के साथ रहकर हर बार आपको परमेश्वर के भवन में आकर वह दिन मनाना होगा। 26:8 पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 26:8, वही वचन फिर से दोहरा गया है। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। देखो परमेश्वर का हाथ कैसा हाथ था? एकदम
बलवंत हाथ था और वो आश्चर्य कार्य, भयानक चिन्ह और चमकदार दिखलाकर उनको बाहर निकाल के आया। वो कहता है मेरा हाथ तुम्हारे संग है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ अपने आपको उन्नति करने के लिए मैं तेरे संग रहकर आशीर्वाद से भर दूंगा। निर्गमन का किताब 15:9 देखिए, निर्गमन का किताब 15:9। शत्रु ने कहा था, शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूंगा, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरी जी भर जाएगी। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वाला वचन भी पढ़िए। तूने अपने श्वास का पावन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया, वहां जल राशि से सीसे की नाई डूब गई। देखो 9वां वचन में शत्रु कहता है मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, लूट के माल को बांटूंगा और मेरा जी भर जाएगा। लेकिन 10वां वचन में परमेश्वर ने ऐसा एक कार्य किया। देखो उसके श्वास का पवन चलाया और सब लोगों को समुद्र में ढाप दिया। शीशे के नाई सब डूब मर गए, डूब के मर गए। जो शत्रु तुम्हारे ऊपर प्रबल करने आते हैं, नहीं तो जो क्रोधित है, जो तुमसे लड़ने आते हैं, झगड़ने आते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, आपको मर मिठा करना चाहते हैं, उन सबको परमेश्वर ढप दिया, जल के अंदर ढप दिया। शीशे के नाई वो एकदम उस पानी में एकदम दफना गए, कोई भी एक भी नहीं बचा। रथ के समेत घोड़े, जो घुड़सवार थे, सबको, सब वीरों को परमेश्वर ने वही जल में डुबा दिया जिस जल इस्राएल लोगों के लिए डरावना था। वही जल इस्राएल लोगों के लिए रास्ता बना दिया। वही जल इन शत्रुओं को डुबा कर नष्ट कर दिया। देखो परमेश्वर का हाथ कितना भयंकर है। अगर वह परमेश्वर हमारे संग है तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। थोड़ा सोच कर देखिए, जब मूसा के संग परमेश्वर था तो हमारे संग क्यों ना रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर जो चाहता है वैसा करना चाहिए। निर्गमन के किताब 17:12 और 13 पढ़ते हैं। निर्गमन के किताब 17:17, 12 and 13। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथ को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचारों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहाँ हम देखते हैं ये लोग जंगल में कनान की ओर जा रहे हैं और बीच रास्ते में अमलेकी आया, उनको इनके साथ लड़ने को आया, और परमेश्वर इस अमलेकी से बहुत क्रोधित था। ये लोग अमलेकी से लड़ने नहीं गए, इनका और उनके साथ कोई नाता नहीं था, लेकिन बिना कुछ मतलब से ये अमलेकी इनके साथ लड़ने आया। कहाँ आया? रबीतीम नाम के एक जगह में आकर वह लड़ने को आया। और जैसे आया तो मूसा ने कहा यहोशू से, यहोशू तू अपने लिए थोड़े लोगों को इकट्ठा कर उनके साथ युद्ध करने जा। ये यहोशू कौन था? मैं पहले से बताई हुई हूँ, फिर से आपको याद दिलाती हूँ। यहोशू 400 साल वो अपने बाप परदादे सबके कारण वो तो बंदी था। उसको ना लड़ना आता था, ना तलवार चलाना आता था, ना उसको कुछ युद्ध के बारे में मालूम था। वो तो काम करने का लायक था, जो कहते हैं उसे करने का लायक था। लेकिन जब मूसा ने कहा थोड़े आदमी को ले लो, जाके उनके साथ युद्ध करो,
बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ क्या होगा कैसे होगा करके क्वेश्चन मार्क डाल के नहीं सोचा, सीधा सब लोगों को लिया और चल बसा। वहां गया, युद्ध करने लगा। मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ कि वो कैसा लड़ा होगा। बस तलवार उठाया, यहाँ वहां ऐसे 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 करके मारने लगा। लेकिन मूसा कहता है, मैं और मेरे संग 2 जन, कौन? हूर और हारून, तीनों जाकर कहाँ गए? पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं और तू लड़, छोड़ के चले गए। अगर हम वहां होते तो क्या कहते? आप ही हैं योद्धा, आप सब कुछ जानते हैं, आप आइए, हमारा नेता बन के आइए, मैं पीछे पीछे आऊंगा। वैसे ही मैं कहती। लेकिन ये लोगों ने क्या कहा कि तुम जाओ रबीथीम में, जाओ वहां जाके युद्ध करो, मैं जाऊंगा पहाड़ के ऊपर। और वहां दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों तो वहां से युद्ध को देख रहे थे, हूर और हारून। और मूसा अपना लाठी उठाकर हाथ ऐसे फेरा हुआ, परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहा था। अगर हम आपको कहें आराधना में हाथ उठाओ तो कितने समय तक आप लोग उठाते हैं? 2-3 मिनट, फिर हाथ ऐसे नीचे आ जाता है। वैसे ही मूसा भी एक मनुष्य था, थोड़ी देर हाथ उठाया रहा, ऐसे हाथ नीचे आने लगा। जब हाथ नीचे आया तो जो अमलेकी थे वो इन पर प्रबल करने लगे। और जब हाथ उसने ऊंचा किया तो इस्राएल लोग, जो यहोशू था, वे लोग प्रबल करने लगे। इसे हूर और हारून ने देखा, क्या रे, कभी ये लोग जीतते हैं, कभी वो लोग जीतते हैं, क्या हो रहा है? तो इन्होंने तभी मूसा के ओर देखा। जब उसका हाथ ऊंचा है तो हमारे लोग प्रबल करते हैं, उसका हाथ नीचे होता है तो हम लोग, हमारे दुश्मन लोग हम पर प्रबल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां एक पत्थर उठाकर मूसा को बिठा दिया और दोनों हाथों को ऐसा ऊंचा पकड़ा ताकि जब उसका बल है तो वो ऊंचा उठाएगा, वो जब हाथ नीचे होता है ये दोनों उस हाथ को ऊंचा पकड़े रहेंगे। ऐसे शाम तक, जब तक सूरज ढलती है तब तक उन्होंने स्थिर रखा और इस्राएल लोग प्रबल हुए, जीत गए। हालेलुया, हालेलुया। जब यहां हम देखते हैं 2 मनुष्य जब मूसा के संग रहकर एक जीत दे सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर अगर वो हमारा हाथ थामे रहेगा तो कितना बड़ा जीत मिलेगा, कितना बड़ा जीत मिलेगा। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका हाथ तो हर समय ऊंचा नहीं रह सकता है, लेकिन जब आप अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में थामेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ ऊंचा रखेगा और आपको हर समय में जीत ही जीत मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के और हाथ फैलाकर कहेंगे, हे परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं होगा, अगर तू मेरे संग रहा तो मुझे सब कुछ हो सकेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक एक जन के बारे में जो मूसा के संग परमेश्वर था, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। और जब यहोशू के संग परमेश्वर था, परमेश्वर को आशीर्वाद दिया। और यहोशू के दिन में हम देखेंगे, यहोशू की किताब 1:5, यहोशू के किताब 1:5 में हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब मूसा के संग परमेश्वर था, यहोशू लड़ा, लेकिन जीत सबको मिली, इस्राएल लोगों को सबको मिली। अब तो मूसा मर गया। अभी परमेश्वर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग भी रहूंगा, तू डर मत, तू डर मत, सिर्फ मेरे आज्ञा पालन कर, मैं तेरे संग रहूंगा। और यहोशू के अंतिम दिन तक
परमेश्वर उसके संग रहा और जो जो परमेश्वर उससे कहा वैसे वैसे जब किया तो उसको आशीर्वाद मिला, सब में जीत मिली। उसने कनान देश के अंदर जाकर बहुत सारे युद्ध लड़े, सब युद्धों में जीत मिली। हाँ, सच बात है। एक बार तो वह हार गया। क्यों हारा? उसके लिए भी वो परमेश्वर के पैर में जाकर पड़ा रहा। वो पूरा दिन पड़ा रहा, रोया, कहा हे परमेश्वर, तूने कहा था ना मैं तुम्हें संग हूं, कोई भी तेरे आगे नहीं उठेगा, लेकिन मैं यहां हार गया हूं। तो परमेश्वर ने उससे कहा जरूर तू हारा है, लेकिन जब तू अपने को शुद्ध कर दे, अपने जो दल में लोग हैं उन्होंने पाप किया है उसे शुद्ध कर दे, मैं तुझे जीत दूंगा। जहां वो हारा वही देश को फिर से उसने जीत कर उसे पूरा का पूरा जला दिया, पूरा का पूरा जला दिया। इसके लोग तो सिर्फ 7 लोग मरे, लेकिन उसने पूरा देश को जला दिया और उसको जीत मिली। जब हमारे अंदर अशुद्ध है, क्रोध है, नफरत है, तो हम जीत नहीं सकते। अगर हम अपने को शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा जब हम अपने को शुद्ध कर दें और अपने को परमेश्वर के हाथ में थाम दें, तो परमेश्वर हमारे लिए जीत ही जीत देगा। डरो मत, डरो मत, वो तुम्हारे संग है, वो आपको दृढ़ करेगा, आपको सहाय करेगा, वो अपने दाहिने हाथ से आपको पकड़ कर ले जाएगा। ये साल भी आपको आशीर्वाद से भर देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे संग थे, संग रहेंगे, आगे भी रहेंगे प्रभु। आप हमारे संग रहने से हमें जीत मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगी, हमें शांति मिलेगा। हमारे आगे कोई भी शत्रु नहीं उठेगा, कोई भी क्रोधित है वो लज्जित हो जाएंगे, जो भी हमसे लड़ने आते हैं वो लोग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर तू हमारे संग रहकर, तू मेरा संग है, इसे दूसरे लोग देखने के लिए परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कार्य कर, जैसे तूने मिस्र में इस्राएल लोगों के लिए किया, वैसे मेरे संग रहकर, मेरे संग रहकर मुझे भी सब किस्म के कठिनाई से दूर कर दे, दुख दर्द मुझसे दूर कर दे प्रभु। हे परमेश्वर तू मुझे आशीर्वाद से भर दे। अगर मेरे अंदर कोई मैल है वो सब दूर कर दे, शुद्ध कर दे। जब तू मुझे देखेगा पवित्र, शुद्ध, देखने लायक, आशीर्वाद के लायक बना दे। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।